Good morning students, welcome in your biology class. Today we will discuss about estivation and placentation. Estivations. And placentation. In our previous lecture we have discussed about the structure of flower as well as inflorescence. Now we are going to discuss the estivation. What do you mean by estivation? Estivation is the mode of arrangement of sepals or petals in a floral bud. किस तरह से सेपल्स और पेटल्स एक फ्लोरल बड पे अरेंज होते हैं बाकी अदर मेंबर्स जैसे स्टेमन्स और कार्पल से विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द फ्लावर और सेम वर्ल, तो इसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। स्टेमन से नहीं, अपने ही वर्ल के कि जितने भी पेटल हैं, अगर मान लो 4 पेटल हैं, 5 पेटल्स हैं, ये सेपल्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो आपस में किस तरह से अरेंजमेंट हैं उनका उसी वर्ल में जितने भी वो प्रेजेंट हैं, वो कहलाती है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन पैटर्न जो है ये जब भी क्लासिफिकेशन की जाती है प्लांट्स की, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहेव करता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बेसिस बनता है। जनरली अगर हम देखें तो 4 टाइप्स की मेन हमारे पास एस्टिवेशन होती है। फर्स्ट इज़ वॉल्वेट, सेकेंड ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड बैक्सिलरी। वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन जो होगी, इसमें प्लांट्स में जो भी फूल के अंदर सेपल्स हैं या पेटल हैं एक वर्ल के अंदर, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। जैसे आपको इसमें इसकी डायग्राम दिखाते हैं, ये जिस तरह से ये डायग्राम आपके पास है फर्स्ट वाली, इसमें ये 5 पेटल्स आपको दिखा रखे हैं ये सेपल्स, लेकिन कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है एस्टिवेशन, कौन सी, वॉल्वेट टाइप। ओके, सेकेंड हमारे पास वॉल्वेट का एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है मस्टर्ड, ब्रासिका, सरसों। दूसरी आपके पास आती है ट्विस्टेड। जो ट्विस्टेड है इसमें रेगुलर ओवरलैपिंग होती है बिटवीन द पेटल्स विच अकर्स एट द मार्जिन्स ऑफ वन पेटल टू अनदर। ठीक है, तो इस तरह से एक से दूसरा पेटल जो है वो एक मार्जिन को ओवरलैप करता है, जैसे चाइना रोज़ में है। ये सेकेंड वन आपके पास जो है ट्विस्टेड है। इसमें देखिए आप, एक पेटल का एक सिरा दूसरे पेटल के अंदर है तो एक के बाहर है, एक कोना हमेशा ही अंदर रहेगा दूसरे के। तो इस तरह की जब अरेंजमेंट होती है तो हम उसको कहते हैं ट्विस्टेड। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको चाइना रोज़, हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस का बता दिया। थर्ड आपके पास है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, 5 पेटल्स हैं, वो इस तरह से अरेंज होंगे कि 1 पेटल इज़ कम्प्लीटली एक्सटर्नल एंड अनदर कम्प्लीटली इंटरनल, वाइल जो 3 पेटल्स हैं वो पार्शियली इंटरनल और एक्सटर्नल होंगे। जैसे देखिए, ये एक बिल्कुल इंटरनल है और एक इसमें ये बिल्कुल ही एक्सटर्नल है, दोनों सिरे बाहर हैं। और ये जो 3 बाकी बच गए आपके पास, इनका एक सिरा अंदर और एक बाहर है, एक कॉर्नर अंदर एक बाहर है, पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं। जब इस तरह की आपके पास अरेंजमेंट मिले सेपल्स और पेटल्स का, तब हम कहते हैं कि ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। इसके एग्जाम्पल आपके पास केशिया, क्लेस्टिमॉन एंड कैजिपियाना एट्सेट्रा हैं। फिर आपके पास आती है नेक्स्ट बैक्सिलरी। बैक्सिलरी में 5 पेटल्स होते हैं। व्हेन लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को, एंड दीज 2 लेटरल पेटल्स इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स, दैट इज कील। एस्टिवेशन इज कॉल्ड बैक्सिलरी और पेप्लियोनेसिस। ठीक है, तो ये हुई बैक्सिलरी। बैक्सिलरी में लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल से,
जो अगेन ओवरलैप करते हैं स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल से। एंड एस्टिवेशन, ये देखिए ये लार्जेस्ट पेटल है सबसे ऊपर, दिस इज़ द लार्जेस्ट वन। इसने 2 एंटीरियर लेटरल पेटल्स को ओवरलैप किया हुआ है और इन 2 लेटरल पेटल ने फिर अगेन 2 एंटीरियर को किया हुआ है। इस एंटीरियर वाले को जो फ्यूज्ड है उसको हम कील भी कहते हैं। ये हमारे पास हो गया एस्टिवेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेसेंटेशन का। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन क्या होती है? प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरह का है ओवेरी के अंदर, उसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवेरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। एंड प्लेसेंटा is a tissue which develops along inner wall of the ovary and ovules are attached to the placenta. अब जो प्लेसेंटेशन है आपके पास, इट इज़ ऑफ मेनली 5 टाइप्स: मार्जिनल, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन एंड बेसल प्लेसेंटेशन। 5 तरह की आपके पास ये मिलती है। अब ये आपके पास के फिगर्स हैं। फर्स्ट आपके पास है प्लेसेंटेशन मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होगा? प्लेसेंटल फॉर्म्स ए रिच अलोंग द ओवेरी एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिच फॉर्मिंग 2 रोज। जैसे पी मटर में आपने देख रखा है किस तरह से ओव्यूल्स बीज लगे हुए होते हैं, वो सीड्स का अरेंजमेंट है, वो ओव्यूल्स ही सीड को बनाते हैं। तो ये सीड इस तरह से लगे होंगे, इस तरह की जब मार्जिन पे सीड लगे होंगे, ओव्यूल्स लगे होंगे, तो हम कहेंगे इट इज़ द मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सेकेंड वन इज़ एक्साइल प्लेसेंटेशन। जब प्लेसेंटा एक्सियल हो, ओव्यूल जो है मल्टीलोकुलर ओवरी है, देखो 3 लोक्यूल्स दिखा रखे हैं, 1 2 3 पार्ट्स हैं ओवेरी के। और प्लेसेंटेशन जब इस तरह की हो, ये इसको एक्साइल कहते हैं। जैसे चाइना रोज़ है, टोमेटो है, लेमन है, उनके बीज इसी तरह से बीच में अरेंज होते हैं। इसके बाद आती है पेराइटल। पेराइटल में क्या होगा? ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर बाल ऑफ द ओवरी, पेरिफेरल पार्ट पे, देखिए किनारों पे हैं ओव्यूल्स दिखाए हुए। 2 चैम्बर्ड और 1 चैम्बर्ड ही दिखती है ये ओवरी, चाहे ओवेरी चाहे आप 2 चैम्बर्ड हो, लेकिन इसका फॉल सेप्टम होता है। जैसे मस्टर्ड, आर्जिमोन एट्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आती है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में ओव्यूल जो हैं वो सेंट्रल एक्सिस पे, जहाँ सेप्ट एब्सेंट होते हैं यहाँ वहाँ प्रेजेंट होंगे। प्लेसेंटेशन को सेंट्रल कहेंगे। जैसे प्राइम रोज इसका एग्जाम्पल है, डायंथस इसका एग्जाम्पल है। फिर आती है बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा जो है वो बेस के ऊपर होगा, सिंगल ओव्यूल होगा, जैसे सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, और डायरेक्टली थैलेमस के ऊपर ही जो है प्लेसेंटा डेवलप होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 5 तरह की प्लेसेंटेशन हो जाती है। प्लेसेंटेशन विच इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवेरी। तो आज हमने स्टडी किया अपना एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन। कल हम टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एज वेल एज इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर करेंगे और फ्रूट के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।